नमस्कार, बीसीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जिया खान और ये खबरों में बढ़ने के पहले डाल लेते हैं नजर आज की सुर्खियों पर। अब फिर होगी 5वीं 8वीं बोर्ड की परीक्षा, शिक्षा गुणवत्ता में होगा सुधार। 14 नवंबर से होगी धान खरीदी, तैयारियां हुई पूरी। सहकारी कर्मचारी हड़ताल पर, कैसे होगी धान खरीदी। मनाया जाएगा जनजाति गौरव दिवस, कलेक्टर ने की समीक्षा। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रदेश में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के उद्देश्य से 5वीं और 8वीं कक्षाओं के लिए फिर से बोर्ड परीक्षा आयोजित की गई है। लोक शिक्षण संचालनालय ने इस नई व्यवस्था की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि इन कक्षाओं के लिए बोर्ड परीक्षा किस सत्र से लागू होगी। दरअसल केंद्र सरकार ने देश भर में, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है, 1ली और 8वीं कक्षा के बच्चों को फेल और पास करने की नीति का समाप्त कर दिया है। 2010 से राज्य में लागू राइट टू एजुकेशन के तहत 1ली और 8वीं तक के बच्चों को हमेशा पास किया जाता रहा है। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षा में अनुशासन की कमी आ गई, जिससे कई बच्चों की शिक्षा पर नकारात्मक असर पड़ा है। इधर विशेषज्ञों का मानना है कि इस व्यवस्था से स्कूली शिक्षा में अनुशासित शिक्षा नहीं होने से इसका विपरीत असर पड़ा है। कुछ निजी और मॉडल स्कूल में रेडीमेडियल टीचिंग कमजोर बच्चों का शिक्षण होने से शिक्षा व्यवस्था ठीक है, लेकिन ज़्यादातर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को नुकसान हुआ है। हालांकि परीक्षा लेने के बाद बच्चों को पास या फेल करने को लेकर अभी निर्णय नहीं लिया गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मुखबिर से गैंग रेप के आरोपियों की अपील को खारिज करते हुए उनकी 25 साल कैद की सजा को बरकरार रखा है। मुखबिर पीड़िता ने गवाही के दौरान कोर्ट को इशारे में दरिंदगी की कहानी बताई थी। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में कोई भी कानूनी या तथ्यात्मक त्रुटि नजर नहीं आई। ट्रायल कोर्ट का फैसला सटीक और निष्पक्ष है। दरअसल युवती से गैंग रेप का यह मामला गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का है। 25 अगस्त 2019 को 22 वर्षीय मुखबिर युवती साप्ताहिक बाजार से लौट रही थी। तभी संजीव खुजीर, सूरज दास और एक अन्य ने मिलकर उसे अगवा कर लिया। फिर तालाब के पास ले जाकर उसके साथ बारी बारी से रेप किया। किसी तरह उनके चंगुल से मुक्त होने के बाद युवती पर घर पहुंची और आप बीती अपनी चाची को बताई, जिसके बाद उसकी चाची ने मरवाही पुलिस थाने में केस दर्ज कराया था, जहां कोर्ट में गवाही के दौरान इशारों में पीड़िता ने अपनी आप बीती बताई। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। इसके बाद ट्रायल शुरू हुआ, जिसके बाद पीड़ित युवती की गवाही हुई। इधर जस्टिस गौतम भादुड़ी रिटायर हो गए हैं। उन्होंने अपने 11 साल के कार्यकाल में कुल 35,747 मामलों का निराकरण किया है, जिसमें से 540 नजीर बने। चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम में हुए विदाई समारोह में जस्टिस भादुड़ी ने कहा कि यह ईश्वर और परिजनों के आशीर्वाद से संभव हो सका है। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट उनके जीवन के स्कीम में नहीं है। हालांकि वे कल से कोर्ट में नहीं बैठेंगे, लेकिन विधि के क्षेत्र में सक्रियता बनी रहेगी। कार्यक्रम की शुरुआत में श्री सिन्हा ने जस्टिस भादुड़ी के कार्यकाल पर अपनी बात रखते हुए न्यायपालिका में उनके योगदान की सराहना की। इसके बाद महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उमाकांत सिंह चंदेल और डिप्टी सॉलिसिटर जनरल रमाकांत मिश्रा ने अपनी बातें रखी। दरअसल जनहित याचिकाओं के मामलों को लेकर जस्टिस भादुड़ी की डिवीजन बेंच में सुनवाई होती रही है। उन्होंने लगातार कई दिशा निर्देश दिए। इसके बाद अरपा के संरक्षण की दिशा में कई काम हुए। जस्टिस गौतम भादुड़ी ने अपने संबोधन के दौरान अपने दफ्तर के सभी अधिकारियों कर्मचारियों से लेकर अपने निजी स्टाफ के एक एक कर्मचारी का नाम लेकर आभार जताया और कहा कि उनकी वजह से ही मैं अपना पूरा ध्यान काम पर दे सका। शासन की महत्वपूर्ण योजना समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रक्रिया 14 नवंबर से शुरू होने जा रही है, जिसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां भी की जा रही हैं। बिलासपुर जिले में भी तमाम तैयारियां की जा रही हैं। जिला सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील सोडी ने बताया कि सभी समितियों को धान खरीदी की तैयारियों
की राशि जारी कर दी गई है। इस बार सभी धान खरीदी केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन से खरीदी की जाएगी। वहीं दो सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। खरीदी केंद्र में साफ सफाई के साथ ही सुरक्षा के लिए फेंसिंग चबूतरे तैयार किए जा रहे हैं। वहीं मार्कफेड से बारदाने की समितियों को उपलब्ध करा दिया गए हैं। जिले में 114 सहकारी समिति के 140 धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी की जाएगी। इस दौरान उन्होंने बताया कि फिलहाल समिति प्रबंधकों की हड़ताल जारी है, जिस संबंध में शासन स्तर से निर्णय लिए जाएंगे, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है। जिसके बाद जैसे निर्देश प्राप्त होंगे वैसे ही धान की खरीदी की जाएगी। धान खरीदी 14 नवंबर से स्टार्ट है, जैसे आपको पता है। इस संबंध में जो भी प्रारंभिक तैयारियां होती हैं उसके लिए समितियों को राशि उपलब्ध करा दी गई है। राशि का उपयोग समिति अपने हिसाब से तैयारियों में कर रहे हैं। फड़ की साफ सफाई हो रही है, कंप्यूटर, विद्युत व्यवस्था, ड्रेनेज की व्यवस्था, फेंसिंग की व्यवस्था, कंप्यूटर, यूपीएस, इलेक्ट्रॉनिक काटा है, सारी सब की तैयारी। कैमरे लगना इस बार अनिवार्य रूप से कैमरा करा दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक काटा इस बार अनिवार्य करा दिया गया। सभी तैयारी में लगे हुए हैं। 14 नंबर से धान खरीदी तैयारी, हमारी पूरी तैयारी कंप्लीट है। समिति प्रबंधक चूंकि भी हड़ताल में, इस संबंध में बता पाना मुश्किल है, ये शासन लेवल का मामला है। इसमें अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रदेश में सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर समिति प्रबंधन अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है, जो संभागीय मुख्यालय में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्य रूप धान में सबूत की घोषणा, प्रबंधकीय अनुदान और सेव शर्तों में संशोधन कर नियमितीकरण करने की तीसरी प्रमुख मांगे हैं, जिसकी मांग समिति प्रबंधकों द्वारा वर्षों से की जा रही है। सोमवार को इस अनिश्चितकालीन हड़ताल का 8वां दिन था, लेकिन अब तक कोई सुनवाई शासन स्तर पर नहीं हुई है। सहकारी समिति कर्मचारी लिखित आदेश मिलने पर ही हड़ताल खत्म करने पर अड़िग है, जो धान खरीदी का विरोध तो नहीं कर रहे हैं, बस अपनी मांगों को पूरा करने व्यवस्था बनाने की फरियाद कर रहे हैं। कि जो हमारी 3 सूत्री मांगे हैं, वेतन अनुदान और धान में सुखद और सेवा नियम में संशोधन, कोई लंबा चौड़ा मांग नहीं है, 3 सूत्री मांग है। उसमें चर्चा तो हुआ, पर मौखिक चर्चा, मौखिक को कौन मानता है। हमारा प्रतिनिधि मंडल का ये कहना हुआ कि जो भी आपको करना है हमारी मांगों की पूर्ति, उसको आप लिखित में दे दीजिए,
हम आपकी धान खरीदी को संपन्न करने के लिए अपने मैदान में चले जाएंगे। और जब तक हमको लिखित में नहीं मिलेगा, हमारी हड़ताल जो है नौरत चलते आएगा और चलेगा। हम लोग का मांगे बहुत दिनों से चल रही हैं और कई वर्षों से हम लोग मांग करते हैं। शासन पक्ष के नेता लोग सुनवाई नहीं करते हैं, विपक्ष वाले आकर के हम लोग को साथ देते हैं। जब अभी शासन पक्ष में लोग बैठ गए तो वो लोग अनसुना कर रहे हैं और हम लोगों को केवल आश्वासन के सिवा आज तक कुछ नहीं मिला। प्रतिवर्ष हम लोग ऐसे ही धान खरीदी के सीजन में, खाद बीज वितरण के सीजन में अपनी मांगों को लेकर के हम लोग आते हैं और शासन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोगों को बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है। इस बार हम लोग विवश होकर के, लेकिन हम लोग को बाध्य कर दिया गया है कि हम लोग इस कार्य से दूरी बनाएं और कार्य को रोकें। हम लोग को रोकने का इच्छा नहीं है, पर हम लोग को विवश कर दिया जा रहा है कि हम लोग को कार्य को बंद करना पड़ रहा है। बिलासपुर जिलों में वर्षों से ऑटो रिटेलर्स यानी सेकेंड हैंड गाड़ियों की खरीदी बिक्री करने वाले न्यायधानी ऑटो रिटेलर्स संघ ने अपने व्यवसाय के लिए जिला प्रशासन से अलग से जमीन की मांग की है। गौरतलब है कि जगह जगह वाहनों की खरीदी बिक्री की जाती है जो सड़कों के किनारे अपनी गाड़ियों को खड़ी करते हैं। कई बार आरटीओ और निगम द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई की जाती है जिससे सभी व्यवसायी परेशान हैं। लिहाजा उन्होंने शहर के बाहर कहीं व्यवस्थित व्यवसाय करने जमीन प्रदान करने की मांग की है। अभी शहर का वैसे यातायात व्यवस्था बहुत अस्त व्यस्त है और हम लोग भी अपने दुकान के साइड में ही गाड़ी रखते हैं। कई बार शासन के तरफ से जैसे नगर निगम या परिवहन विभाग की तरफ से भी आके हमको बोला जाता है कि यहाँ से गाड़ी आपको हटाना है। तो हम लोग भी शहर को व्यवस्थित बनाने के लिए शासन से मांग कर रहे हैं कि हमें व्यवसाय करने के लिए एक अलग से भूमि आवंटित की जाए और हमारी मांगों को पूर्ण किया जाए। हम लोग शहर में विगत 25-26 सालों से 4 व्हीलर सेल परचेस का काम कर रहे हैं। रीसेल गाड़ियों को हम लोग खरीदी बिक्री करते हैं। समय समय पे हमारी जो संस्था है न्यायधानी ऑटो रिटेलर संघ, ये एक रजिस्टर्ड संस्था है और हम लोग बाकायदा नगर निगम में अपना पंजीयन हमारा है। हम लोग जीएसटी भी देते हैं और आपका इनकम टैक्स भी पे ही है। हमारा शासन से अनुरोध ये है कि समय समय पे अपने आरटीओ अधिकारी द्वारा, नगर निगम द्वारा हमारे ऊपर कार्रवाई की जाती है, क्योंकि हम रोड पे गाड़ी को खड़ा करते हैं, अतिक्रमण करते हैं उनकी नज़रों में। तो हम शासन से मांग कर रहे हैं कि हमको जो है शहर के बाहर कहीं भी जैसे दूसरे व्यवसायियों को जैसे जमीन आवंटित की गई है वैसी जमीन हमको भी आवंटित किया जाए ताकि हम अपना व्यवसाय अपना सुचारू रूप से कर सके। ये हम शासन से मांग कर रहे हैं। कोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत कोली डैम से पिकनिक मनाकर लौट रहे प्रार्थी अक्षय साहू की कार को ऑटो सवार आरोपियों द्वारा ठोकर मार दिया गया, जिसका प्रार्थी अक्षय ने विरोध किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट करते हुए उसका पर्स छीनकर भाग गए। मामले में घटना की शिकायत मिलते ही कोटा पुलिस ने 6 आरोपी बागबली बंजारे, महेश दास, मानिकपुरी, विक्रम साहू, लक्ष्मण वर्मा, रोहित यादव, सतीश राजपूत सभी निवासी उसलापुर बिलासपुर को गिरफ्तार कर ऑटो को जब्त कर लिया गया है, जिनमें 2 आदतन अपराधी बताए जा रहे हैं। कोटा विकास खंड के ग्राम बेलगहना में 15 नवंबर को जिला स्तरीय जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा। केंद्रीय आवासन व शहरी विकास मंत्री तोखन साहू मुख्य अतिथि होंगे। कलेक्टर अवनीश शरण ने टीएल बैठक में आयोजन की तैयारी की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन का जीवंत प्रसारण बड़े एलईडी पर देखने का मौका मिलेगा। विभागीय स्टॉल भी लगाए जाएंगे। जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल आयोजन के लिए नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। पीएम जन मन योजना की जिले की उपलब्धियों को प्रमुखता से स्टॉल में प्रदर्शित किया जाएगा। कलेक्टर श्री शरण ने बैठक में रतनपुर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी KL निर्मलकर को शो काज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। बिना अनुमति लिए वे टीएल बैठक से नदारद थे। कलेक्टर ने प्राकृतिक आपदा से मृत लोगों को आर्थिक सहायता देने के लंबित मामलों को टीएल पंजी में दर्ज करने के निर्देश दिए। पीड़ित व्यक्ति के परिवार को 4 लाख की आर्थिक मदद की जाती है। एसडीएम को विलंब का कारण बताना होगा। सहकार से समृद्धि योजना के तहत वन मछली पालन और पशुपालन से जुड़ी गतिविधियों की प्राथमिकता से समिति गठित करने को कहा गया है। पशु आश्रय स्थल के
कामकाज की जानकारी ली। उन्होंने मुख्यमंत्री जन दर्शन सहित विभिन्न विभागों के लंबित मामलों की समीक्षा कर जल्द से जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। तो बीसीसी न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।